29 अप्रैल को इरफान का देहांत हो गया। वो पिछले 2 सालों से कैंसर से लड़ रहे थे। ठीक होकर वापस आए, एक आखिरी फिल्म की और फिर गुजर गए। इस पूरे सफ़र में उनके साथ एक शख्स लगातार बना रहा, उनकी पत्नी सुतपा सिकदर। दोनों फिल्म स्कूल के दिनों से साथ हैं, यानी तकरीबन 35 सालों से। इरफान की डेथ के बाद सुतपा ने कुछ लिखा है इरफान के लिए, उनके फैंस के लिए। सुतपा का इरफान को आखिरी विदाई देने वाले पत्र का हिंदी तर्जुमा हम आपको सुनवा रहे हैं। जब पूरी दुनिया इसे अपना पर्सनल नुकसान मान रही है, ऐसे में मैं इसे फैमिली स्टेटमेंट की तरह कैसे लिख सकती हूँ? जब लाखों लोग मेरे साथ शोक मना रहे हैं, उस वक्त मैं अकेला कैसे महसूस कर सकती हूँ? मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हम सबने कुछ खोया नहीं, पाया है। हमने वो चीज़ें पाई जो वो हमें सिखा कर गए हैं, और अब हमें उन चीज़ों को अमल में लाने की शुरुआत करनी चाहिए और खुद को विकसित करना चाहिए। मैं उस खालीपन को भरना चाहती हूँ जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं है। ये हमारे लिए अविश्वसनीय है, लेकिन मैं अगर इसे इरफान के शब्दों में कहूँ तो ये जादुई है, भले ही वो वहाँ हो या नहीं, और उन्हें यही पसंद भी था। वो कभी एक आयामी असलियत के प्रेमी नहीं रहे। मुझे उनसे सिर्फ एक शिकायत है कि उन्होंने मुझे जीवन भर के लिए बिगाड़ दिया। उनकी परफेक्शन की कोशिशें मुझे किसी भी साधारण चीज़ को स्वीकार नहीं करने देंगी। एक संगीत था जो उन्हें हर चीज़ में सुनाई देता था, हल्ले गुल्ले और कोलाहल के बीच भी। मैंने उस संगीत की धुन पर नाचना और गाना सीख लिया। बड़ी हास्यास्पद बात है कि हमारा जीवन अभिनय का मास्टर क्लास रहा। जब हमारे जीवन में कुछ बिन बुलाए मेहमानों का आना हुआ, तब भी मैंने उस हंगामे से सामंजस्य बिठाना सीख लिया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह होती थी। मैं चाहती थी कि वो परफेक्ट हो, इसलिए मैं हर ब्यौरे को ध्यान से पढ़ती ताकि उन चीज़ों से चूक न जाऊं जो बातें वो अपनी परफॉर्मेंस में ढूंढते थे। इस सफ़र में हमें कुछ शानदार लोग मिले, जिनमें से कुछ का जिक्र मुझे करना होगा। मैक्स हॉस्पिटल साकेत के हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नितेश रोहतगी, जिन्होंने शुरुआत में हमारा हाथ थामा। यूके के डॉक्टर डैन क्रिल और डॉक्टर शिद्रवी। मेरे दिल की धड़कन और घोर अंधकार में मेरी रोशनी बनी रहने वाली कोकिलाबेन अस्पताल की डॉक्टर सेवंती लिमाए। ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि ये यात्रा हमारे लिए कितनी चमत्कारी, खूबसूरत, दर्दनाक और उत्सुकता भरी रही। हमारे 35 साल के साथ में पिछले 2 साल एक अंतराल की तरह थे, जिसकी अपनी अलग शुरुआत, मध्य और अंत रहे, जिसमें इरफान किसी ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर का रोल कर रहे थे। हमारी शादी नहीं थी, मिलन था। मैं अपने छोटे से परिवार को एक नाव में बैठा देखती हूँ। मेरे दोनों बच्चे बाबिल और अयान उसे खेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इरफान उन्हें गाइड करते हुए कहते हैं, वहाँ से नहीं, यहाँ से मुड़ो। लेकिन चूंकि जीवन सिनेमा नहीं है, यहाँ कोई रीटेक नहीं होता। मैं पूरे मन से चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपने पिता के मार्गदर्शन को दिमाग में रखते हुए अपनी नाव हर तूफान के बीच से लेकर निकले। मैंने अपने बच्चों से पूछा कि क्या वो अपने पिता की बताई कोई सीख साझा कर सकते हैं जो उनके लिए बेहद ज़रूरी हो। बाबिल ने कहा, खुद को अनिश्चितता के हाथों में सौंप दो और ब्रह्मांड में अपना यकीन बनाए रखो। अयान ने कहा, अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखो, उससे नियंत्रित मत हो। जब हम उनकी पसंदीदा रात की रानी के पौधे को पानी देंगे, आंखों से आंसू खुद ही बहने लगेंगे, क्योंकि ये वही जगह है जहां हमने उन्हें इस जंग के बाद आराम करने के लिए रखा है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब ये फूल खिलेगा तब इसकी खुशबू फैलेगी और उन सब लोगों की आत्मा तक पहुंचेगी जिन्हें मैं प्रशंसक नहीं, अपना परिवार कहूँगी। इरफान 2019 में लंदन से अपना इलाज करवाकर इंडिया लौटे थे। अपनी फिल्म अंग्रेज़ी मीडियम की शूटिंग पूरी की और अपनी आखिरी फिल्म की रिलीज़ के 1.5 महीने के भीतर उनका देहावसान हो गया। आपकी आत्मा को शांति मिले इरफान।